हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम करेंगे पास्ट टेंस। डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग हम पास्ट टेंस को 4 सब टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंडर एक टाइप आती है पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें हम वॉज वर्ब का यूज़ करके पास्ट में किसी की क्वालिटी और आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे शी वॉज नॉट माई आंट, मैंने उसकी आइडेंटिटी बताई कि मैं उसको, वो मेरी आंट नहीं है। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैंने पास्ट में अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं स्टूडेंट थी। अगर यहाँ पे अगर आई है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने वॉज यूज़ किया। अगर जहाँ पे प्लूरल होता, दे होता, तो हम यहाँ पे लिख देते दे वर दी स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स थे। द वेदर वॉज प्लीजेंट, जहाँ पे मैंने वेदर की क्वालिटी बता दी कि वेदर अच्छा था, पास्ट में अच्छा था। दे वर इन दी पार्क, वो पार्क में थे। वॉज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, वर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एन एक्शन दैट इज ओवर इज एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी एक्शन जो खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। आई सो यू येस्टरडे, अब येस्टरडे मतलब पास्ट का टाइम आ गया, तो मैंने जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लिया पास्ट को बताने के लिए कि मैंने उसको कल देखा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको नेगेटिव में लेके जाना है तो हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, जिसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है डिडंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे जो डिड है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको ही हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आ गई। अगर इंडेरोगेटिव में लेके जाना हो सेंटेंस को, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ गई, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम अब डिड कर रहा है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे, मेन वर्ब सब्जेक्ट के पीछे। उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। अब इसको अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इंडेरोगेटिव बनाना हो हमने नेगेटिव सेंटेंस का, तो डिडंट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। द सन शोन ब्राइटली येस्टरडे। अब इसमें हम येस्टरडे की पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में कोई एक्शन ओवर हो गया, कल सन निकला था, सन मतलब ब्राइटली वो चमका, फिर छिप गया, मतलब पास्ट की बात हो गई, तो हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर लिया। बाकी एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आर सर्वेंट लेफ्ट अस 2 वीक्स अगो, मतलब टाइम दे दिया, पास्ट का टाइम दे दिया कि 2 हफ्ते पहले की बात है, जो हमारा सर्वेंट था वो हमें छोड़ के चला गया, लेफ्ट अस, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लिया, क्योंकि जहाँ पे हमें पास्ट टाइम दे रखा था कि 2 हफ्ते पहले की बात है। माई फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने लास्ट वीक मतलब पास्ट टाइम दे दिया, जहाँ पे भी गिवन है पास्ट टाइम, तो इसमें मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में ले गए। कोई भी पास्ट का एक्शन है जो ओवर हो चुका है ना, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं अगर उसका टाइम गिवन हो। शी नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला था, मतलब इसमें आ गया कि शी नेवर आके वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, इसको भी हमने पास्ट, मतलब उसने कभी झूठ नहीं बोला था। व्हेन माई ग्रैंड मदर वॉज अलाइव शी फेड स्पैरोज अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। जब मेरी ग्रैंड मदर जिंदा थी, मतलब मैंने पास्ट की मैं बात अब कर रही हूँ, मतलब बता पास्ट कर रही हूँ कि जब मेरी ग्रैंड मदर जिंदा थी तो वो क्या करती थी, शी फेड स्पैरोज अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी एवरी मॉर्निंग। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम, इन तीनों में से किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके बाद सब्जेक्ट आए, तो उसके बाद जो वर्ब आती है ना वो सेकंड फॉर्म में आती है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आगे जो टाइप है, अगर इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम और इट्स टाइम हो, उसके बाद सब्जेक्ट आए,
तो जो वर्ब आती है वो सेकंड फॉर्म आती है उसकी। इट्स टाइम यू स्टडीड। अब सेंटेंस के आगे आ गया इट्स टाइम जो हमें चाहिए था, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के आगे जो वर्ब आई वो सेकंड फॉर्म में आई स्टडीड। इट्स टाइम यू स्टडीड। उसके बाद इट्स हाई टाइम यू वर एट होम। मतलब ये हाई टाइम है कि आपको इस टाइम पे घर पे होने चाहिए था, बट आप हो नहीं इस टाइम पे घर पे। मतलब हम बोल रहे हैं कि ये हाई टाइम था कि आपको अपने घर पे होना चाहिए था। इट्स हाई टाइम यू वर एट होम। जहाँ पे भी इट्स हाई टाइम आ गया, यू सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और वर जो है जहाँ पे सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रहा है। इफ इट्स टाइम इज फॉलोड बाय टू। अगर इट्स टाइम के बाद टू आ गया तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की बेस फॉर्म होगी। इट्स टाइम टू स्टडी। ये टाइम स्टडी करने का है। मतलब इसके आगे इस टाइम कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, तो अगर उसके बाद टू आ गया तो हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। अगर इस टाइम के बाद सब्जेक्ट आ जाता तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते। यूजुअली इन अ सेंटेंस डू, डज एंड डिड आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस as a helping verb, but to emphasize the main verb we use do, does and did before the main verb. नॉर्मली हम जो सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम डू, डज एंड डिड का यूज़ नहीं करते। इसका यूज़ हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट। जहाँ फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस के आगे हम ले जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह ये काम करता है और हम इसको सेंटेंस के आगे यूज़ कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर मेन वर्ब आ जाती है। बट अगर इसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं डू, डज और डिड को, तो इसका मेन वर्ब क्या, मेन काम क्या होता है, जो मेन वर्ब को एम्फेसाइज करते हैं इन सच सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। मतलब डू, डज और डिड का काम तो मेन वर्ब को एम्फेसाइज करने का है और जो मेन वर्ब है इन सेंटेंसेस में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। फॉर एग्जाम्पल यू मेड अ मिस्टेक। ये पॉजिटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि आपने ये गलती की थी। अब इसको मैंने नेगेटिव में लेके जाना है तो मैं डिड नॉट लगा दूंगी। जो मेड जहाँ पे वर्ब सेकंड का काम कर रही थी, अब जहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आ गई डिड, क्योंकि यहाँ पे जो डिड है वो तो खुद डू डिड डन होता है ना, तो यहाँ पे इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर लिया। डिड का हम यूज यहाँ पे इसलिए करते हैं कि हमने नॉट को भी लेके आना है, हम सीधा नॉट सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब लेके आई, फिर मैंने नॉट लगाया, फिर मेन वर्ब आ गई। मेन पास्ट इंडेफिनिट होता है जो नेगेटिव सेंटेंस का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि हम डिड पहले ही लगा देते हैं नॉट के आगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसको ही मैंने पॉजिटिव में लिखना हो, अगर फिर मैंने एम्फेसाइज है ना जो वो मेन वर्ब पे डालना हो, ही डिड मेक अ मिस्टेक कि उसने ये गलती की, मतलब मैं उस पर एम्फेसाइज कर रही हूँ कि इसने ही ये गलती की थी। ही डिड मेक अ मिस्टेक। अब डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म इस पे हेल्पिंग वर्ब है ना जो सेकंड फॉर्म की तरह आ गई, और ये एम्फेसाइज किस पे डाल रही है, मेन वर्ब की तरह। पीछे हमने देखा था कि जो अगर डिड हम यूज कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में और इसका काम हो मेन वर्ब पे एम्फेसाइज डालने का, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, जहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यूज डिड प्लस मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में आती है इन द पास्ट टेंस टू एम्फेसाइज ऑन द मेन वर्ब, कि इसका काम क्या होता है, एम्फेसाइज डालना मेन वर्ब के ऊपर। यू डू कम हियर एवरी डे। अब ये कौन सा टेंस है, डू लग गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि डू, डज और डिड का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में किस काम के लिए करते हैं। नॉर्मली तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अगर इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं तो इसका मेन काम होता है कि मेन वर्ब पे एम्फेसाइज डालना। यूज डू प्लस मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में आएगी इन द प्रेजेंट टेंस एंड एम्फेसाइज ऑन द मेन वर्ब। जैसे यू डू कम हियर एवरी डे, कि आप यहाँ पे डेली आते हो, मैंने कम पे एम्फेसाइज डालना था तो मैंने डू यूज कर लिया। अब यहाँ पे डज क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि जो डू होता है या तो वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है या फिर वो यू के साथ यूज होता है और आई के साथ यूज होता है। जो डज है वो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है।
डिड शी कंप्लीट हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। पास्ट में हम बात करें कि क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। जहाँ पे सब्जेक्ट की आगे हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये डू डिड डन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो उसके आगे जो सब्जेक्ट के आगे मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब आती है। डिड यू विजिट योर ग्रैंड मदर येस्टरडे, अब पास्ट टाइम आ गया और हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब ले गए जो कि सेकंड फॉर्म में आएगी, और जो मेन वर्ब है वो वर्ब की बेस फॉर्म में आएगी। डिड यू विजिट योर ग्रैंड मदर येस्टरडे, क्या आपने कल अपनी ग्रैंड मदर के घर पे विजिट किया था। इफ पास्ट टाइम इज गिवन इन अ सेंटेंस, द सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड नेवर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखा था कि अगर एक्शन इंपॉर्टेंट हो और टाइम इंपॉर्टेंट ना हो पास्ट में, तो हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा के सेंटेंस को बना लेते हैं। बट अगर पास्ट का टाइम मेंशन हो और टाइम इंपॉर्टेंट भी हो, हमने बताना हो कि इस टाइम पे ये एक्शन हुआ, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के हम सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे आई हैव कम येस्टरडे, अब यहाँ पे पास्ट टाइम दे दिया ना, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। आई केम येस्टरडे, मैं कल आया था, तो हमने सीधा हमें टाइम दे दिया पास्ट का, तो हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल KK English World. Thank you.